गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज ज्योति दुबे। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था, पार्ट 1 में वाराणसी टू उज्जैन का, वहाँ हम गए थे बाबा महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए। हमने किया था महाकालेश्वर जी का दर्शन और आज हम जाने वाले हैं बाबा ओमकारेश्वर जी और बाबा ममलेश्वर जी के दर्शन के लिए। और हमने पकड़ ली थी बस इंदौर के लिए और हम फाइनली पहुँच गए थे इंदौर। तो चलिए चलते हैं बाबा ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। और हम पहुँच गए इंदौर और हमें लेना था यहाँ से बस और हम जाने वाले थे यहाँ से ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। तो हमें थोड़ी दूर आगे जाके मिली बस इंदौर से ओमकारेश्वर जी के लिए आगे। तो चलिए चलते हैं। और इधर हो गई थी शाम और मौसम हुआ था सुहाना। मौसम का नज़ारा देखते देखते बस की ठंडी ठंडी हवा लेते लेते हम लोग चल दिए दर्शन के लिए। और ओमकारेश्वर जी के स्थान पे पहुँचते पहुँचते हो गई थी देर, हो गई थी रात और हम रात को 9:30 बजे पहुँचे ओमकारेश्वर जी। यहाँ पे देख के अंधेरा पता ही चल रहा होगा। और 9:30 बजे फिर हमने खोजी एक रूम हमें चाहिए था रुकने के लिए, क्योंकि रात को रुकते फिर सुबह दर्शन करना था। तो हमें मिला एक रूम जिसमें 8 लोग रह सकते थे और वैसे भी हम लोग 6 लोग थे। तो हमें मिला फर्स्ट क्लास रूम। हम चल दिए रूम देखने के लिए और वहाँ पर रुकने के लिए। पर एक दिन इतना चलने के बाद हम इतना थक गए थे कि रूम पे जाते हमने चेंज किया और चेंज करते हम बिस्तर पे पड़ गए। हालत हो गई थी ख़राब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हो गए रेडी। फिर हम जाने वाले हैं अभी दर्शन के लिए, लेकिन हम कुछ ज़्यादा जल्दी रेडी हो गए हैं। तो तब तक हम ये भी रेडी हो रही है। इनको साइड करो। ये रही मम्मी। मैं कुछ बोलो। हम लोग भी चल रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने। हम नहा लिए हैं, धो लिए, अब चल रहे हैं दर्शन करेंगे बाबा का। उसके बाद निकलेंगे घर मीन्स के उसके लिए निकलेंगे स्टेशन ट्रेन पकड़ने। तब तक के लिए चलते हैं। फिर हम जल्दी जल्दी निकल पड़े दर्शन के लिए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में दर्शन करने पे खाली मिलता है और अच्छे से दर्शन हो जाता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। तो हम जल्दी जल्दी रेडी हुए, तुरंत चल दिए दर्शन के लिए। और सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा देख के मज़ा ही आ गया, क्योंकि चल रही थी ठंडी ठंडी हवा और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा। नर्मदा नदी, जो कि रात में इसका व्यू ऐसा दिख रहा था ऊपर से देखने पे। और यहीं से बाबा ममलेश्वर जी का स्थान भी दिखाई दे रहा था, जो कि रात में लाइट जलने की वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हमने ले लिया प्रसाद, फूल माला लेके हम चल दिए आगे बाबा ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए, गलियों को पार करते हुए। और यहाँ हम पहुँच गए ओमकारेश्वर जी के प्रवेश द्वार पे। और हम जल्दी जल्दी चल दिए दर्शन के लिए, क्योंकि पूरा खाली था। तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था अंदर। तो हमने वीडियो को बंद किया और हम अंदर चल दिए दर्शन किए और हमने अच्छे से दर्शन किए भगवान जी के। फिर हम आ गए बाहर और बाहर से हमने लिया यहाँ का वीडियो। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ था, तो हमने यहाँ पे ली 2-4 पिक वीडियो, ढेर सारी यादगार के लिए, क्योंकि कहीं भी जाओ तो वहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेने चाहिए, क्योंकि उससे याद रहता है, वो मेमोरी बन जाती है। फिर आप बाद में उसे देख सकते हो, उससे अच्छा फील होता है। फिर हम चल दिए वापस और हम फिर वहाँ से जाना था हमें ममलेश्वर जी के दर्शन के लिए। तो हम जल्दी वहाँ से निकल दिए।
फिर हमने ली यहाँ पे कुछ पिक, क्योंकि यहाँ का मॉर्निंग व्यू बहुत ही प्यारा था, मन को बहुत ही भा रहा था। फिर हम यहाँ से निकल लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ लग जाती है अगर ज़्यादा देर होती तो, और मॉर्निंग में रहता है खाली। फिर हम यहाँ पहुँच गए बाबा ममलेश्वर जी के द्वार पे। और हम फिर चल दिए अंदर, क्योंकि अंदर लंबी लाइन नहीं थी, भीड़ था नहीं, मॉर्निंग का टाइम था, खाली खाली था, तो अच्छे से दर्शन हो गया। तो फिर हम गए अंदर, अच्छे से हमने की दर्शन करने के बाद हम निकले बाहर, क्योंकि अंदर फिर यहाँ पे भी मोबाइल अलाउ था नहीं, तो हमने अंदर का वीडियो नहीं बना पाया, ना ही पिक ले पाए। फिर हम बाहर आए, ये बाहर निकल के फिर हम चल दिए वापस, हमें जाना था। फिर हम चल दिए बाहर और हमने ढेर सारी यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो ली, क्योंकि कोई भी लाइफ का मोमेंट होता है उसे खुल के जीना चाहिए। तो हमने ढेर सारी यहाँ पे फ़ोटो लिए और वीडियो लिए। बाबा के दर्शन के बाद मन इतना अच्छा फील कर रहा था। यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम वापस चल पड़े अपने रूम पे, जहाँ पे हमने रखे थे अपने सामान, और हमें करनी थी पैकिंग करने के बाद हम जाने वाले थे बस स्टेशन। तो हम चल दिए। फिर हम पहुँचे नर्मदा नदी पर, जहाँ का व्यू इतना प्यारा था कि वहाँ पे मन रुक गया, वहाँ से मन ही नहीं कर रहा था वापस घर आने का। यहाँ का नज़ारा देख के मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मन को एक प्रकार की शांति मिल रही थी, सारे दुख कष्ट सब चीज़ भूल गए थे। लेकिन हम क्या कर सकते थे, घर तो जाना ही था। तो हम पहुँचे रूम पे, हमने वहाँ से किया चेकआउट और हमने पैकिंग किया अपना और चल पड़े अपना बस पकड़ने के लिए। और हम पहुंच गए बस स्टेशन, जहां से हमें मिल गई अपनी बस इंदौर के लिए। तेरी महिमा परम्पारा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी। पार नहीं तेरी शक्ति का, शिव शंभु त्रिपुरारी, शिव शंभु त्रिपुरारी। देवों के तुम देव सदा शिव, देवों के तुम देव सदा शिव, जग के सिरजनहार शंभु। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। हाथ में डमरू डम डम बाजे, हाथ में डमरू डम डम बाजे, सर पे गले लिपटाए शंभु। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। और यहाँ का नज़ारा एंजॉय करते करते, पहाड़ पानी नदियाँ सबको पार करते करते, रास्ते का मज़ा लेते हुए हम पहुँच गए इंदौर क्लीन सिटी। फिर हम इंदौर बस स्टेशन पे उतरे, यहाँ पे थोड़ी देर आराम किए, फिर हमने यहाँ से दूसरी बस पकड़ी उज्जैन के लिए।
फिर हम वापस पहुंच गए उज्जैन बाबा महाकालेश्वर जी की नगरी में। और हम पहुंच गए अपने स्टॉपेज यानी कि उज्जैन बस स्टेशन पे। और फिर हमने यहाँ से लिए ऑटो और हम चल दिए उज्जैन स्टेशन के लिए। वहाँ से हमें पकड़नी थी अपनी ट्रेन। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुँच गए उज्जैन जंक्शन। फिर हम गए अंदर स्टेशन पे, तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन को आने में भी टाइम है, हमें वहाँ पे थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। तो फिर हम चले आए बाहर, हमने की पेट पूजा और ये बाहर का व्यू देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थी शिवलिंग और यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था। फिर हुआ उसका अनाउंसमेंट जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था हमारी ट्रेन का, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई। स्टेशन पे थी बहुत ज़्यादा भीड़, ट्रेन को देख के सब दौड़ पड़े चढ़ने के लिए और हम लोग भी जल्दी चल दिए, क्योंकि ट्रेन को देख के ऐसा लग रहा था कि हम लोग को सीट तो बुक थी लेकिन हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सब वापस हो रहे थे अपने घर के लिए। तक हम इतना थक गए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। हम जैसे मिली सीट हम पूरा सो गए। फिर हुई सुबह और सुबह 5 बजे मैहर स्टेशन पे रुकी गाड़ी। जब नवरात्र का आखिरी दिन था तो सुबह ही हमें माता रानी के दर्शन हुए। जो ये वाइट आपको लाइट दिखाई दे रहा है वो माता रानी का स्थान है, तो हमने ट्रेन से ही किए माता रानी के दर्शन। फिर हुई सुबह और हमें दिखाई दिया सुबह का नज़ारा जो मन को भा रहा था। और फिर गाड़ी पहुंची सतना स्टेशन। यहाँ से भी आप माता रानी जो मैहर माता रानी है वहाँ के दर्शन के लिए भी जा सकते हो। और फिर हमें मिली ये 2 छोटी प्यारी क्यूट सी बहनें जो कि इतनी सारी बातें की हमारे साथ। तो हमने गेम्स खेले, मस्ती की, फिर हम लोग का थोड़ा सा टाइम पास हुआ। इन्हें जाना था प्रयागराज स्टेशन पे, लेकिन गाड़ी इतनी स्लो हो गई थी, इतनी स्लो चल रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। गाड़ी हमारी 1 घंटे लेट हो गई थी जो हमारी ट्रेन थी, और वो हर स्टेशन पे हर हॉल्ट पे रुकते जा रही थी, और ऐसी जगह भी रुक जा रही थी जहाँ पता नहीं क्या था, रुकना भी नहीं चाहिए था, फिर भी वो रुकते जा रही थी। वो सारे पैसेंजर ट्रेन को फेल कर दी थी और हम हो रहे थे परेशान, हम हो रहे थे पागल, हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने और हम इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हम एक दूसरे को पिलो से मार रहे थे जो किसी को लग भी नहीं रही थी। और फिर फाइनली किसी तरह गाड़ी पहुंची हमारे वाराणसी में, जहाँ से हमें दिखाई दिए सुंदर प्यारे घाट और हमारी गंगा मैया। तो बोलो गंगा मैया की जय। और हम वापस आ गए थे अपने बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में वाराणसी। ट्रेन से व्यू हमारे गंगा माँ का और घाटों का, तो कभी आप वाराणसी जरूर आएँ और दर्शन जरूर करें, क्योंकि इससे आपके मन को शांति बहुत मिलेगी और यहाँ का नज़ारा देख के आपको
फाइनली हम पहुंच गए अपने वाराणसी जंक्शन पे। और हम स्टेशन पे उतर गए और हम चल दिए ऑटो पकड़ने, हम चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि इतने ज़्यादा हम थक गए थे कि पूरा सर दर्द हो रहा था और हमने व्रत की वजह से कुछ खाया भी नहीं था और ना ही हम नहा पाए थे, तो हो रही थी बहुत हालत ख़राब। और सबकी शक्ल देख के आपको लगेगा ही कि हाँ कैसी हालत हो गई है अपनी, इतने ज़्यादा थक गए थे। बस घर की याद आ रही थी, घर के बिस्तर दिखाई दे रहे थे, नींद याद आ रही थी और हम जल्दी जल्दी घर पहुँचना चाह रहे थे। तो हमें मिल गई फाइनली ऑटो और हम चल दिए घर की तरफ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ये अजीब गरीब ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बेस्ट पार्ट बताइएगा वीडियो का कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एंड आप अभी तक आप देख रहे हो तो आपको दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।